उत्तोलक एक सरल मशीन है जो हर गांव, हर नगर, हर जगह देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जब ये घर वगैरह बनता है तो पटरा वटरा से सेटरिंग होता है, तो आपने देखा होगा मजदूर कील निकालता है, ऐसे निकालता है ना, ऐसी एक मशीन जो संबल बोलते हैं निकाल देता है। ये भी एक प्रकार का उत्तोलक है। बहुत बड़ा पत्थर है, किसी मजदूर से उठ नहीं रहा है, तो वो क्या जुगाड़ लगाता है बेटा, एक पटरा लेगा, उसमें लगाएगा इस तरीके से और नीचे रख देगा, ऐसे दबाएगा उठ जाएगा। तो इसका मतलब पटरा भी क्या है, एक उत्तोलक है, एक सरल मशीन है। उसी तरीके से आपने देखा होगा घिरनी भी एक तरीके का उत्तोलक का काम करती है। भारी बाल्टी को डोरी से अगर रस्सी द्वारा खींचा जाए तो बड़े आसानी से आ जाता है, आता है कि नहीं। अगर आप देखो अगर डोरी उतर जाए घिरनी से तो खींचने में अधिक ताकत लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। आपके घरों में कैंची तो होगा ही, आप उंगली लगाते हो और कपड़ा काटते हो, ये भी क्या है, सरल मशीन है, ये भी उत्तोलक। ये तमाम जितने आपको सैंपल पे चित्र दिखाई दे रहे हैं ये सब एक प्रकार का उत्तोलक है। अब जरा ये बताओ, इसको देखा है, क्या नाम है बाबू, कौन सा झूला, जान लो, मैं बता दे रहा हूं। इसका नाम है सीसा झूला। सीसा ना, ऐसे देखो, सीसा झूला, ठीक है ना। ये भी क्या है, उत्तोलक है। मम्मी घरे खाना बनावे लिखते सिउठा बाना, हमने यहाँ कहा जाला सिउठा, जिसको हिंदी में चिमटा बोलेंगे, ऐसे होता है ना कुछ भी पकड़ने के लिए। ये क्या है भाई, देखा होगा प्लास होता है, बिजली मिस्त्री लेके चलता है। ठेला गाड़ी देखा है, इसे एक पहिए वाला, ये भी एक प्रकार का उत्तोलक है। आपने देखा होगा बाजार से कोई मम्मी पापा डिब्बा में सामान खरीद के लाए और डिब्बा का ढक्कन खुलते नहीं थे, तो क्या जुगाड़ लगा, तो लिया चम्मच रे, लगाया, दबा दिया। देखो, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है ना, छोटा ही मशीन है लेकिन है। तो सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे जानेंगे कि उत्तोलक एक सरल मशीन होती है। वह मशीन हमारे आसपास कई प्रकार की हो सकती है। यानी उत्तोलक मशीन क्या कर रहा है, जहां अधिक ताकत की जरूरत पड़ती है वहां ये कम ताकत में ही काम को निपटा देता है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। यानी जितने ये चित्र देख रहे हो बाबू, इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरजुई को देखिए, ये बीच वाला ही ना दुकानदार मिलाता है, तो इसको बोलते हैं आलम्ब। क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसको बोलेंगे आलम्ब। यानी जहां पे बैलेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब। और ये 2 चीज, एक तरफ तो आप क्या रखते हो, वजन तौलने वाला बटखरा, और दूसरे तरफ सामान, यही रखते हो ना। तो आप एक तरफ आप इसको भार कर दो, ये आप कर दो आयास। देखिए यहां ध्यान से, ये कैंची है साहब, देख रहे हो ना। अगर कोई कागज है, देखिए यहां, ये देखो, ये ऐसे मैं काट रहा हूं, देख रहे हो ना। तो यहां जरा ध्यान देना बाबू, ये इसमें ध्यान देना, इसको बोलेंगे आलम। क्या बोलेंगे, आलम, ठीक ना, आलम। यहां जो भी काटेंगे उसको आप क्या बोलोगे, बोझ या भार। क्या बोलेंगे, भार। ये उंगली से क्या लगा रहे हैं, बल ना, तो इसको बोलते हैं आयास। याद रखना, 3 चीज आपको उत्तोलक में याद रखना है बेटा, आपको भार, आलम्ब, और तीसरा हो गया आयास। आयास यानी कि बल, याद रखना। अब जरा यहां देखो बेटा हमारा ध्यान से, ये पत्थर किसका काम कर रहा है, आलम्ब का। ये बोझ यानी भार है, यहां से हम बल लगा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, आयास हो गया। ठीक, तो 3 प्रकार का उत्तोलक होगा बेटा, 3 प्रकार का। पहला जरा ध्यान दो, ऐसा मशीन जिसका आलम्ब बीच में हो और अगल बगल भार और बल का मतलब आयास, याद रखना।
बल का मतलब आयास। तो देख लीजिए इसका उदाहरण। अब ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। बीच में यदि आलंब है तो किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का। देखो यहाँ पे ये किस प्रकार का है? बीच में है, तो ये भी क्या है? प्रथम प्रकार का। तराजू बीच में क्या है? आलम, ये भी क्या है? प्रथम प्रकार का। अब दूसरे प्रकार का देखो, बीच में जब भार रहेगा तो उसे दूसरे प्रकार का उत्तोलक बोलेंगे। अब कौन सा ऐसा मशीन देखे हो जिसमें बीच में होता है सरौता? ध्यान दो बाबू, यहां देखो, ये कसैली बीच में दबाइल बना, तो ये क्या हो गया? भार। ये है भार। ये क्या है? आलंब। यहां हो गया आयास या बल। तो दूसरे प्रकार के उत्तोलक सरौता आ जाएगा। ठेला गाड़ी देख लो, ठेला गाड़ी देख लो, बीच में क्या है? का भार, ये आयास हो जाएगा, ये आपका आलम। ध्यान दीजिए, इसी के सारे ठेला गाड़ी चलती है ना, तो ये आलंब, भार, आयास। आयास का मतलब बेटा बल। और तीसरा देखो साहब, बीच में आयास, आयास मतलब बल। जहां बीच में बल लगे, बीच में मशीन के बीच में बल लगे, वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। देखा है? चिमटा, चिमटा कहां से धर जला? जैसे बीच से रखा जाता है ना, बीच से हाथ से पकड़ा जाता है, यानी आयास यानी कि बल बीच से लगता है। तो कौन सा? चिमटा। इस प्रकार का यंत्र खोजेंगे हम जिसमें बीच में बल लगता हो, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। तो उत्तोलक बेटा एक प्रकार का सरल मशीन है जो कम बल लगाकर अधिक बल वाले वस्तु को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। और यहीं से प्रेरणा लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ। आप लोगों से मैंने कहा था कि आप उत्तोलक टाइप के जितने भी मशीन श्यामपट्ट पे ये बना हुआ है, इसका 2-2, 3-3 चित्र बनाया है। जरा दिखाओ तो देखें कितने लोग बनाए हैं। शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास किया बेटा ने, बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बिल्कुल। ऐसा मैंने क्यों करवाया बेटा? इसलिए करवाया ताकि आपको उत्तोलक के बारे में जानकारी ठीक से हो सके। इधर जरा दिखाना एक बार, ये बड़ा अच्छा बनाया है। ये देखो, ये देखिए, बहुत अच्छा श्यामपट्ट से देख के आपने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।